बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द इंफॉर्मेटिव चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो यूरोप, कनाडा, यूके, यूएसए या किसी भी तरक्की याफ्ता कंट्री में जाने के ख्वाहिशमंद हैं और वो मुतवस्सत तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और उनकी एजुकेशन भी कोई ख़ास नहीं है। ऐसे लोगों को अपने करियर की प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आज की वीडियो आप मुकम्मल देख लेते हैं तो आप जान सकते हैं कि कैसे यूरोप या किसी भी डेवलप्ड कंट्री में आप खूब सारा पैसा और वो भी कुछ ही अरसा में कैसे कमा सकते हैं। ये बातें मैंने लंदन में स्टडीज़ के दौरान सीखी थी। उस वक्त ये बातें मुझे भी नहीं मालूम होती थी, लेकिन जब मैंने वहाँ पर 5 साल गुजारे तो उसके बाद मुझे पता चली। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दें और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली मिल जाया करेगा। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा आपको भी होगा कि आपको मोटिवेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, हम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में अपने इर्द गिर्द बहुत सारे काम करने वालों लोगों को देखते हैं जिन्हें यहाँ तो इतने पैसे नहीं मिलते, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये लोग अच्छे खासे पैसे कमा लेते हैं। इनफैक्ट ये लोग पढ़े लिखे लोगों से भी कहीं ज़्यादा पैसे कमाते हैं। तो आपने करना ये है कि जाने से पहले आप कोई अच्छा सा हुनर सीखें। लाइक आप फर्नीचर का काम सीख सकते हैं। यूरोप में घर लकड़ी के बने होते हैं तो वहाँ पर लकड़ी के कारीगर्स की बहुत डिमांड है और वो बहुत पैसे कमाते हैं। 1-2 साल जॉब करें, इस दौरान अपने कॉन्टैक्ट्स बनाएं और फिर अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट कर दें। इस काम के लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत भी नहीं होती, इसलिए आसानी से शुरू कर सकते हैं। बस आपने टूल्स खरीदने हैं और एक सस्ती सी वैन लेनी है जिसमें आपके सारे टूल्स होंगे। वो एक किस्म की आपकी मोबाइल शॉप होगी। वैन की बॉडी पर एडवर्टाइज़ करें और अपने इलाके में ऑनलाइन भी एडवर्टाइज़ करें। अपना कॉन्टैक्ट नंबर दें। जस्ट लाइक पाकिस्तान में आप OLX पर फ्री ऐड लगा सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिन पर आप एडवर्टाइज़ कर सकते हैं। यूरोप में ऑनलाइन काम आपकी सोच से भी ज़्यादा है और ये काम मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। एक्सपीरियंस आपके साथ मैं किसी और वीडियो में शेयर करूँगा। यहाँ पर सिर्फ इतना बताऊँगा कि यूरोप में जो ऑनलाइन बिज़नेस है ये बहुत ही ज़्यादा है। दूसरा जो काम आप कर सकते हैं वो स्टिचिंग का काम है। आप किसी स्टिचमैन से बात कर लें कि वो आपको स्टिचिंग सिखा दे, या बहुत सारे स्टिचिंग सेंटर्स हैं जो 3 मंथ्स में आपको स्टिचिंग सिखा देते हैं। आप देखेंगे कि जैसे ही आप यूरोप में या किसी भी डेवलप्ड कंट्री में पहुंचेंगे तो फ़ौरन से आपको जॉब मिल जाएगी और 1 साल बाद आप किसी मार्केट में अपना खुद का छोटा सा बिज़नेस शुरू कर सकते हैं और आप डेली के $200 से $300 कमा सकते हैं। फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पर या किसी भी मतलब बलाई मंजिल पर आप कुछ सस्ती सी जगह रेंट पर लें, स्टिचिंग मशीन लें और जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ख़रीदें एंड यू आर रेडी टू गो। इस तरह से आप इलेक्ट्रिशियन का काम सीख सकते हैं, प्लम्बर का काम सीख सकते हैं, साइन बोर्ड फिटिंग का काम है और बहुत सारे काम हैं। और इस तरह से लाइक सैलून में आप हेयर कटिंग का काम सीख सकते हैं, कुकिंग सीख सकते हैं। बहुत सारे काम हैं। आप अपनी तबीयत के हिसाब से खुद डिसाइड करें कि आपको कौन सा काम सीखना चाहिए जिसकी यूरोप में डिमांड है। इस तरह से बहुत सारे काम हैं जो आप 3 to 6 मंथ्स में सीख कर जा सकते हैं और जाते ही पैसे कमाना शुरू कर सकते हैं। इन कामों को हल्का मत लें और ना ही इनमें कोई यार समझें। 1-2 साल काम करने के बाद आपके पास इतने पैसे होंगे कि आप अपना काम खुद से स्टार्ट कर सकते होंगे। उस वक़्त आप खुद ही अपने बॉस होंगे।
जब मैं इंग्लैंड में था तो हमारे साथ लाहौर के एक भट्ट साहब रहते थे। वो साइन बोर्ड फिटिंग का काम करते थे। उनकी एजुकेशन बहुत कम थी, लेकिन वो साइन बोर्ड का काम जानते थे। आप यकीन करें, हम 5 पर्सन्स एक घर में रहते थे और वो हम सबसे ज़्यादा पैसे कमाते थे और सबसे ज़्यादा रिलैक्स भी वही होते थे, क्योंकि वहाँ पर जॉब बहुत टफ़ होती है, लेकिन अपने बिज़नेस में बहुत आसानी होती है। वर्किंग डेज़ एंड वर्किंग आवर्स की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जब दिल चाहा काम किया, जब दिल कहा छुट्टी कर ली, और आउटिंग का मूड हो तो आप आउटिंग पे जाएं, क्योंकि आपके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है। आप फ्री हैं, आज़ाद हैं। उनके पास एक छोटी सी वैन होती थी जिसमें उनके टूल्स होते थे। वैन की बॉडी पर एडवर्टाइज़ किया होता था, बस यही उनकी इन्वेस्टमेंट थी और चलता फिरता मोबाइल बिज़नेस था, और वो माशाल्लाह खूब पैसे कमाते थे। इसी तरह से 3 साल गुजरने के बाद हमारे घर में हैदराबाद इंडिया से एक आदमी विज़िट पर आया। एज कोई 50 इयर्स के करीब होगी, जो कि जॉब के लिए काफ़ी ज़्यादा है। वो आदमी स्टिचिंग का काम जानता था। इंग्लैंड में स्टूडेंट्स को इतनी जल्दी जॉब नहीं मिलती जितनी जल्दी उसे काम मिल गया। हालांकि विज़िट वीज़ा पर काम करने की इजाज़त नहीं होती, इसलिए एम्प्लॉयर्स रिस्क नहीं लेते, क्योंकि उनके लिए प्रॉब्लम बन सकती है कि उन्होंने कोई ऐसे आदमी को क्यों रखा जिसे काम करने की इजाज़त नहीं है। लेकिन जब एम्प्लॉयर्स को ज़रूरत होती है तो वो काम दे ही देते हैं, और इसके लिए वो कोई ना कोई बहाना तलाश कर लेते हैं कि हमने क्यों इस बंदे को रखा। वो उसको कवर करना जानते हैं। बात करने का मकसद ये है कि जब उन्हें ज़रूरत होती है तो वो किसी भी आदमी को जॉब दे देते हैं। नाज़रीन, मैं आपके लिए ये नहीं कह रहा कि आप दूसरी कंट्रीज़ में इलीगल तरीके से जाएं या वहाँ इलीगल तरीके से रहें, बल्कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई भी हुनर है तो आपकी हर जगह पर अच्छी कदर होगी। नाज़रीन, ये तो था कि जब आप पहले से प्लानिंग करके यूरोप जाते हैं, लेकिन इसके बरक्स अगर विदाउट एनी प्लानिंग या ये सोचकर यूरोप जाते हैं कि जो भी काम होगा कर लेंगे, तो इस सूरत में आपके साथ क्या होगा वो भी मुलाहिज़ा फरमा लें। क्योंकि मेजॉरिटी यही सोच के यूरोप जाती है कि जो भी काम होगा वो कर लेंगे, तो ऐसी जॉब्स के लिए कैंडिडेट्स भी ज़्यादा होते हैं और इसी वजह से जॉब कंपटीशन हो जाता है। ऐसी जॉब्स के लिए कोई टेक्निकल नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं होता, बल्कि हर कोई आसानी से काम कर सकता है। लाइक पैकिंग जॉब्स होती हैं। आप किसी को भी बताएंगे कि ऐसे चीज़ों को पैक करना है तो वो थोड़ी देर में सीख जाएगा और काम स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी जो मोस्ट कॉमन जॉब है जो आपको मिल सकती है वो है डिश वॉशिंग और क्लीनिंग जॉब। अगर आपको कुछ नहीं आता तो मजबूरन आपको इस तरह की और जॉब्स करना पड़ सकती हैं, जो कि बहुत सारे लोग करते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो काम आपको मिल सकता है वो है स्टोर सेल्समैन। स्टोर सेल्समैन की जो डिस्क्रिप्शन है, जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, उसमें आपने शेल्फिंग करनी होती है। जो चीज़ें सेल हो जाती हैं वो आपने पीछे या बेसमेंट में जहाँ भी गोदाम है तो वहाँ पर आप जाते हैं। वहाँ से जो चीज़ें सेल हो जाती हैं वहाँ से आप लेकर आते हैं और दोबारा से शेल्फों को फिल करते हैं। और मीनवाइल आप कस्टमर्स जो होते हैं उन्हें भी आप डील करते हैं। तो ये थी जो मोस्ट कॉमन जॉब्स होती हैं, जो आप अगर बगैर किसी टेक्निकल नॉलेज के अगर आप यूरोप जाते हैं तो वहाँ पर आपको इस तरह की जॉब्स मिलेंगी। और भी बहुत सारी जॉब्स हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन जॉब्स हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। यूरोप में क्योंकि वेजेस पर आवर के हिसाब से मिलती हैं तो वो लोग काम भी उसी हिसाब से लेते हैं। जिन जॉब्स का मैंने अभी ऊपर तज़किरा किया, ये सारी जॉब्स थका देने वाली जॉब्स होती हैं, क्योंकि नॉन स्टॉप काम करना पड़ता है और ज़हनी तौर पर इंसान डिप्रेस फील करता है, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद पैसे भी थोड़े से मिलते हैं। जबकि अगर आपके पास कोई हुनर वाला काम है और आप ऐसी जॉब कर रहे हैं जो टेक्निकल है, जिसका आपको नॉलेज है, तो आप इतने एग्जॉस्ट नहीं होते और पैसे भी ज़्यादा कमाते हैं।
और आप ज़हनी तौर पर मुतमईन रहते हैं। अगर देखा जाए तो यही मेन चीज़ होती है कि आप अपने काम से कितने सेटिस्फाइड हैं। अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो टेंशन फ्री भी होंगे, और अगर टेंशन फ्री हैं तो आपकी सेहत भी अच्छी होगी। अगर आपकी सेहत अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। जैसा कि मशहूर कहावत है कि जान है तो जहान है, ये बिल्कुल 100% सच है। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियोस को दूसरों के साथ भी शेयर कर दिया करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसमें मुझे तो एक और सब्सक्राइबर मिल जाएगा, लेकिन आपको भी बहुत फ़ायदा होगा। एक दिन आप इस बात को इंशाल्लाह मान जाएंगे। ऑल राइट, अब तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।